बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, स्पेन हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉन्च की गई है। इस पर डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात करूँगा। उससे किस तरह से हमारी कम्युनिटी भी फ़ायदा उठा सकती है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इस महीने के आखिर में एक अहम काम होने जा रहा है, वो क्या है इस पे बात करेंगे। और इटली ने एक नया कानून मुतारफ़ करवाया है, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली गैर मुल्की फैमिलीज़, गैर मुल्की ख़ानदानों को निशाना बनाया गया है। उन पे ये स्पेशली लागू किया जाएगा। ये क्यों कर लागू हो रहा है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे, स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान है जिससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने फ्यूचर को मज़ीद सिक्योर बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि कौन से मौके से हमारे गैर मुल्की फैमिलीज़ को, हमारी जो गैर मुल्की कम्युनिटी है उसको किस तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। स्पेन हुकूमत की तरफ से तकरीबन नेशनल लेवल पे आज से तकरीबन एक महीना पहले मैंने, या 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कतलूनिया में जो इस वक्त ग्वार्दिया उर्बाना है उनकी वैकेंसीज़ आई हैं। और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, चाइनीज़ स्पीकिंग और दूसरी लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, जिनकी ये यहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी है, वो अगर बंदा अप्लाई करता है तो उनको स्पेशल पॉइंट्स मिलेंगे उस कम्युनिटी से आने की वजह से। यहाँ पे 2 शराइत थी। एक तो उन्होंने ईसो यानी कि मैट्रिक यहाँ पे लाजमी तौर पे किया हो। दूसरा जो सबसे ज़रूरी है वो है कि नेशनैलिटी उनके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके पास रेजिडेंट कार्ड हो। ये अपॉर्चुनिटी जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये भी कुछ इसी तरह है। यहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए हैं या छोटी उम्र में यहाँ पे आए हैं और पढ़े हैं और उनका अबूर हासिल है, उनको स्पेशली स्पेनिश लैंग्वेज पे, तो वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। उस दिन जो मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी और लिंक शेयर किया था वो सिर्फ कतलूनिया से रिलेटेड था। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँगा और उसका नीचे लिंक शेयर करूँगा वो पूरी स्पेन की जानब से है। उसमें ग्वार्दिया उर्बाना भी है, उसमें जो प्रोविंशियल पुलिस है जैसे यहाँ पे मोसस है, पास बास्को में रिचेंजा है, ग्वार्दिया सिविल है, वहाँ पे भी वैकेंसीज़ काफ़ी बड़ी तादाद में आई हैं। वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिंक मैं दे दूँगा। वहाँ पे तकरीबन 10 के करीब जो है वो मुख्तलिफ महकमे हैं सरकारी, सारे के सारे जो हैं वो पुलिस के हैं। वहाँ पे आपने क्लिक करना है और उस जिस सूबे में भी आप रहते हैं उन तमाम सूबों में इस वक्त फालता है पुलिस का। वहाँ पे अपने सूबे से रिलेटेड आपने जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे तमाम डिटेल मिलेगी, वो आपने पढ़नी है और उस पर अमल करना है। तो आप आगे महकमे से रब्ता कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप इन महकमों में जो है वो भर्ती हो सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो वालिदैन जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारी कम्युनिटी से भी लोगों को इसी तरह आगे आना चाहिए। जैसे दूसरे ममालिक में हमारी कम्युनिटी काफ़ी फ़ास्ट और काफ़ी आगे है, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे महकमों में भी हमारी कम्युनिटी के लोग अगर आएंगे तो इसी तरह से हमारी कम्युनिटी जो है वो आगे फारवर्ड होगी। तो इस तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे कतलूनिया भी है, पाइस बास्को के लिंक भी हैं, अंदलूसिया के भी हैं, उसके बाद आरागोन के भी हैं, बाकी जो नवारा वगैरह वहाँ की तमाम पुलिस के और तमाम महकमों के जो बावर्दी महकमे हैं उनके तमाम लिंक्स हैं। उनको क्लिक करें और बागौर रीड करने के बाद उस पर अमल करें। लिंक आपको नंबर 1 न्यूज़ लिंक नंबर 1 से नाम से नीचे मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप तमाम डिटेल मज़ीद ले सकेंगे। इस महीने के आखिर में एक अहम काम होने जा रहा है जो हर साल में होता है। हर साल में अमूमन अप्रैल के पहले हफ्ते में होता है। तो इस जो साल है वो मार्च के आखिरी हफ्ते में हो रहा है। 27 मार्च को जो घड़ियां हैं पूरे यूरोप की और चंद दूसरे ममालिक की, वो 1 घंटा मज़ीद फारवर्ड होने जा रही हैं। जो 27 मार्च की रात होगी उस रात में जब 2 बजेंगे वो असल में गाड़ियाँ जो घड़ियाँ हैं वो फारवर्ड करने के बाद 3 बज चुके होंगी, यानी कि 1 घंटा जो घड़ियाँ हैं वो फारवर्ड कर दी जाएंगी। और जल्दी जो है वो तमाम टाइम जो 1 घंटा जो है वो फारवर्ड होने की वजह से होगा। तो इस पे अमल जो है वो 27 को ये रात को होगा और 27 को ही ये
काम जो है अमल शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। इस महीने के आखिर में 27 मार्च को रात को ये घड़ियां जो है वो फॉरवर्ड की जाएंगी। यहाँ पे एक और अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ जो कि इटली से रिलेटेड है। इटली में आज से तकरीबन 2 साल पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जो पाकिस्तानी लड़की थी समन, जिसका कत्ल किया गया, जिसके अब 2 कज़न और एक चचा इटली की पुलिस की तहवील में है, जिसमें 2 कज़न यहाँ स्पेन से बार्सिलोना से गिरफ़्तार किए गए और एक जो उनका चचा था वो फ़्रांस से, और एक और कज़न है जिसकी तलाश जारी है, वो भी अनकरीब उनकी तहवील में होगा। लेकिन लड़की के जो वालिदैन हैं वो पाकिस्तान जा चुके हैं, तो उनके जो लड़की है समन, उसका कत्ल किया गया और उसकी अभी तक बाक़ियात तो नहीं मिल सकी, जो कि इटली की हुकूमत, इटली की पुलिस इन्वेस्टिगेशन अदारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं अभी तक कि उसकी जो डेड बॉडी है वो किसी तरह से मिले। लेकिन जो भी कसूरवार ठहराया जा रहा है वो ही इनकार कर रहा है कि उसने ये कत्ल नहीं किया। लेकिन दर हकीकत जो है वो पुलिस ये जान चुकी है कि समन अब ज़िंदा नहीं है, वो मर चुकी है, उसको कत्ल कर दिया गया है। असल में ये वाक़या इस तरह रूनमा हुआ कि वो यहाँ पे इटली में एक पाकिस्तानी लड़के को के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन, जो उसकी फ़ैमिली थी, वो पाकिस्तान में ले जा के अपने किसी कज़न के साथ उसकी शादी करना चाहते थे, जो वो पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़े और आखिरकार उस लड़की को जो है वो पुलिस के जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है उसको सामने रखते हुए ये कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो है वो तहकीकात जारी हैं उसके कज़नों से और उसके चचा से, और आने वाले वक्त में इस केस में नई डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में एक समन का लॉ नामी एक नया कानून पास कर दिया गया है। इसी लड़की के नाम से ये नया कानून पास किया गया है, क्योंकि इस लड़की के केस को बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी इटली में। वहाँ पे मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी थी, जिसकी वजह से अभी तक इस केस को लेके इटालियन गवर्नमेंट और इटालियन अवाम काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हैं। तो उन्होंने समन लॉ के नाम से एक नया कानून जो है वो पास किया है। उस कानून के मुताबिक ये है कि अगर किसी भी ख़ानदान की लड़की को, जो कि इटली में मुकीम है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो इस खौफ से अपने कदम ना उठाती हो कि वो वहाँ पे इल्लीगल हो जाएगी, क्योंकि अगर वो फैमिली से बाहर जाती है या बगावत करती है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को ख़तरा होगा। तो इस पे उन्होंने एक नया कानून पास किया है कि उस लड़की को डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब वो अगर अपने सरबराह से अलहदगी इख्तियार करती है, अपने वालिद से या जिस पे वो डिपेंड करती है, जिसके डॉक्यूमेंट्स पे, अगर वो वहाँ से बगावत करती है तो उसके डॉक्यूमेंट ज़ाया हो जाएंगे। इस पे उन्होंने कानून पास किया है कि ना सिर्फ उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा बल्कि उसको जो लीगल उसका स्टेटस है वो भी बरकरार रखा जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि उससे वो स्टेटस ले लिया जाएगा। ये कानून जो है वो अनकरीब जो है वो हिस्सा बन जाएगा कानून का, और आने वाले वक्त में तमाम ऐसी लड़कियां जो इस तरह की ख्वाहिश चाहती हैं जैसे समन ने चाही थी, उनकी राह जो है वो हमवार हो जाएगी इस कानून के आने के बाद। स्पेन हुकूमत का एक नया ऐलान, एक अहम ऐलान, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक नंबर 2 के नाम से। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब तक मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ आपको रिकमेंड किए और साथ साथ मैं बताता रहा था कि ये वो कोर्सेज़ हैं जो पेड हैं लेकिन अब फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे चंद एक दोस्तों ने कमेंट किया मुझे कि आप ये फ्री कोर्सेज़ कहते हैं, लेकिन असल में ये फ्री कोर्सेज़ नहीं हैं, वो कुछ फ़ीस मांगते हैं। देखिए यहाँ पे कहने को मैट्रिक तक जो है वो एसओ तक जो एजुकेशन है वो फ्री है। जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि सालाना हमें फ़ीस कुछ ना कुछ पे करना पड़ती है, जो कि तकरीबन 60 से 70 यूरो तक है। इसी तरह जितने फ्री कोर्सेज़ हैं उनका मटेरियल के कुछ फ़ीसेस आपने पे करनी हैं। वो कितनी है? वो 50 यूरो हो सकती है, 100 यूरो हो सकती है, 80 यूरो हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो आपके तमाम एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट बियर करेगी, सेपे बियर करेगी, वो बिल्कुल फ्री हैं। इस वजह से इस मटेरियल फ़ीस को ये ना समझें कि ये कोर्स की फ़ीस है। कोर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि ये अफोर्ड नहीं होती आम बंदे से, या ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की इमिग्रेंट्स जहाँ पे आए हैं उनके लिए। तो ये जो मैं न्यूज़ आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, इस न्यूज़ में उन्होंने ख़ास फैसिलिटी दी है
कि अगर आपके पास पूरे हफ्ते के लिए टाइम नहीं है तो वीकेंड पे भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये 7 कोर्स हैं, काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, नीचे लिंक में मौजूद हैं। इन 7 कोर्सेज़ को आप वीकेंड पे भी कर सकते हैं। चंद घंटे आप वीकेंड पे जब आपको छुट्टी होती है आप वो कर सकते हैं। किसी कोर्स के 24 घंटे पूरे करने हैं, किसी के 40 घंटे पूरे करने हैं। इसी तरतीब से मुख्तलिफ घंटे हैं जो आप जिस कोर्स को चूज़ करेंगे 7 में से वो आप चूज़ कर सकते हैं और उनके वो घंटे पूरे करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी और उसके बाद आप उससे रिलेटेड जॉब भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे भी आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं और आने वाले अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 2 के नाम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।